हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास से सेकेंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो देखिए, रूस में जो कृषक दास प्रथा था वो 1861 में इसका समापन हो गया था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1861। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, रूस में जार का अर्थ जो होता है वो वहाँ के राजा को जो है ना संबोधित किया जाता है, यानी रूस का जो सम्राट होता है उसको ही जो है रूस में जार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, रूस का सम्राट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। यानी जो साम्यवादी था उसका पहला प्रयोग जो है वो रूस में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, रूस। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो देखिए, यूटोपियन समाजवादी इसमें से तीन ऑप्शन जो है वो यूटोपियन समाजी में शामिल था, जैसे कि लुई ब्ला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन। ये तीनों जो है यूटोपियन समाजवादी में थे, लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो नहीं था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, कार्ल मार्क्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वार एंड पीस की रचना है, यानी वार एंड जो पीस है ये किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है ये टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, टॉल्स्टॉय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो देखिए, बोल्शेविक क्रांति जो था वो नवंबर 1917 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 17। इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो देखिए, लाल सेना का गठन जो है वो ट्रॉट्स्की ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ट्रॉट्स्की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। देखिए, तो जो लेनिन था उसका मृत्यु जो है 1924 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 1924। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है ब्रेस्टिलियोस की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो देखिए ये जो संधि था ये रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी जो है सही होगा, रूस और जर्मनी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो देखिए रूस के संसद को जो है ड्यूमा कहा जाता है। जैसे कि भारत की जो सांसद है ना, उसी तरह से जो है रूस में भी सांसद है, तो रूस के जो सांसद है उसको ड्यूमा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ड्यूमा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है खूनी रविवार किस तिथि को किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। तो देखिए जब ये घटना घटी थी वो दिन रविवार का था, इसलिए इस घटना को जो है रविवार का अ, दिन के नाम से जाना जाता है। और ये जो घटना था ये 9 जनवरी 1905 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 9 जनवरी 1905। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सोवियत संघ सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए सोवियत संघ का विघटन जो है वो 1991 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1991 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया। यानी साम्यवादी घोषणा पत्र था उसका जो है संपादक कौन था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, मार्क्स एवं एंगेल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र जो है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स के द्वारा प्रकाशित किया गया था और ये जो है 1848 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1848। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपुतीन कौन था। यानी जो राष्ट्रपुतीन था वो कौन था। तो देखिए राष्ट्रपुतीन जो था वो एक भ्रष्ट पादरी था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, भ्रष्ट पादरी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अप्रैल थ्रीसिस किसने तैयार की। तो देखिए अप्रैल थ्रीसिस जो है वो लेनिन ने तैयार किया था, लेनिन ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, लेनिन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रूस का पहला समाजवादी था। यानी रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो देखिए रूस का जो पहला समाजवादी था वो प्लेखनोवा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, प्लेखनोवा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो देखिए लाल सेना का जो गठन है वो ट्रॉट्स्की ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन
सी सही होगा, ट्रस्ट की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो देखिए रूस में जो था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना वो 1883 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1883। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? यानी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो देखिए ये जो थे कार्ल मार्क्स ने किए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, कार्ल मार्क्स। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति अर्थात न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी का जन्मदाता कौन है? तो देखिए ये जो नीति था ये 1921 में लाया गया था और लेनिन ने लाया था। तो इसका जन्मदाता जो होगा वो लेनिन होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सन यानी 1917 की रूसी क्रांति के समय जार का शासन कौन था? तो देखिए रूसी क्रांति के समय जो जार का शासक था वो था निकोलस द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, निकोलस द्वितीय। इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था? तो देखिए फ्रांसीसी समाजवाद का जो जन्मदाता था वो सेंट साइमन था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, सेंट साइमन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेस्टिलियोस की संधि ब्रेस्टिलियोस की संधि किस देशों के बीच हुआ था? तो देखिए ये जो है रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, रूस और जर्मनी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रूस में कृषक दास किस वर्ष समाप्त हुआ? तो देखिए कृषक दास जो है वो 1861 में जो है समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1861। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो मेन उद्देश्य था वो साम्यवाद का प्रचार करना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, साम्यवाद का प्रचार करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, सोवियत संघ। क्योंकि सोवियत संघ में ही जो है सबसे पहले जो है काम के अधिकार का संवैधानिक अधिकार के रूप में जो है प्रयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए सही होगा, सोवियत संघ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कब प्रकाशित हुआ, यानी प्रथम इंटरनेशनल जो था वो कब प्रकाशित हुआ था। तो देखिए वो जो है 1864 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1864। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चेक्का क्या था। तो देखिए चेक्का एक पुलिस दास्ता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, पुलिस दास्ता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दास कैपिटल किसकी रचना है। तो देखिए दास कैपिटल जो है दो लोगों ने मिलकर लिखा है, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। चलिए चलिए स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। बोले जय हिंद।